ताल क्योंकि जो तुर्की में है, ये एक ऐसा स्थान था जहां से लोग दूर दराज से वस्तुएं लाया करते थे। सीरिया से चकमक पत्थर लाया गया, भूमध्य सागर से सीपियां लाया गया और लाल सागर से कौड़ियां लाया गया था। तो तीन चीज हमें याद रखना है। सीरिया से क्या लाया गया था? सीरिया से चकमक पत्थर लाया गया था। और लाल सागर से क्या लाया गया था? कौड़ियां। और भूमध्य सागर से सीपियां लाया गया था। वैसे ही जो कांसा होता है, कांसा को बनाने में तांबा और टीन का प्रयोग किया जाता है। तो जो तांबा था वो लोग राजस्थान और ओमान से लाते थे। तांबा बनाने के लिए लोग क्या करते थे? राजस्थान और ओमान से लाते थे। और जो टीन था, टीन को बनाने के लिए लोग क्या करते थे? टीन को अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। जो कांसा होती है, कांसा को बनाने में टीन और जो तांबा का यूज होता था, वो लोग जो तांबा था उसे राजस्थान और ओमान से लाते थे। और जो टीन था, टीन को लोग ईरान और अफगानिस्तान से लाते थे। जो सोना था, सोना जो है वो कर्नाटक से, जो सोना था वो लोग क्या करते थे? कर्नाटक से लाते थे। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। वैसे ही विल्लन बगाई जो था वो स्वतंत्र कृषक थे। विल्लन बगाई मतलब क्या होता था? विल्लन बगाई मतलब भूस्वामी। विल्लन बगाई मतलब क्या होता था? भूस्वामी होता था। गृहस्पति मतलब स्वतंत्र कृषक होता था। गृहस्पति किसे कहते थे? स्वतंत्र कृषक को कहते थे। और जो साधारण हल चलाने वाले थे, जो संगम काल में जो साधारण हल चलाने वाले थे, उसे क्या कहते थे? उझावर कहते थे। साधारण हल चलाने वाले को क्या कहते थे? उझावर कहते थे। साधारण हल चलाने वाले को उझावर कहा जाता था। बिल्लार किसे कहते थे? तो भूस्वामी को बिल्लार कहते थे। गृहस्पति किसे कहते थे? स्वतंत्र कृषक को कहते थे। श्रेणी किसे कहते थे? उत्तर में जो श्रेणी था वो व्यापारियों का जो समूह था उसे श्रेणी कहते थे। और जो संघ था, संघ का मतलब संगठन था। दास और भूमिहीन मजदूरों को कैदेसियार और अधिमई कहा जाता था। दास और भूमिहीन मजदूरों को कैदेसियार और अधिमई कहा जाता था। जब हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, जहां जो मुवेदार का मतलब तीन मुखिया से था, चोल चेरपान, जिनकी दो दो राजधानियां थी, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी जो थी वो चोल की कावेरीपट्टम थी और पांड्य की मदुरै थी। तो इनके समय में, जो चोल का जो समय था, इनके समय में जो व्यापारियों की श्रेणी को नगरम कहा जाता था। और जिस स्थान पर किसान लोग रहते थे उस स्थान को उर कहा जाता था। उर कहा जाता था। ठीक है। व्यापारियों की श्रेणी को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। जो व्यापारियों की श्रेणी थी उसे नगरम कहा जाता था। इन्हीं के समय में कुछ भूमि के प्रकार थे, जैसे ब्रह्मदे, विल्लन बगाई। विल्लन बगाई जो थी वो गैर ब्राह्मण भूमि थी, कृषकों को दी जाती थी, किसानों को दी जाती थी। ब्रह्मदे जो था वो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी। पल्लीचदम जो था वो जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि थी। देवदान जो था वो मंदिरों को भार में दी गई भूमि थी। सालभोग जो था वो क्या था? वो था पाठशाला को दान में दी गई भूमि को सालभोग कहते थे। वैसे ही गुप्त काल में जो प्रथम कुलिक था उसे मुख्य शिल्पकार कहते थे। गुप्त काल में जो प्रथम कुलिक था उसे क्या कहते थे? शिल्पकार कहते थे। और जो महान्यायाधीश लोग थे उन्हें महादंड नायक कहते थे। और प्रमुख व्यापारी जो थे उसे सातवाह कहते थे। क्या कहते थे? सातवाह कहते थे। सातवाह कहते थे। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिसके बारे में हमें जानना अत्यंत ही जरूरी है। स्त्री पुरुष तुलना के बारे में ताराबाई शिंदे ने इसे लिखा था। स्त्री धर्म नीति के बारे में पंडित रमाबाई, जो कि संस्कृत की महान विदुषी थी, जिन्होंने महिला के लिए आर्य समाज की स्थापना, आर्य महिला की स्थापना की थी। और ये जो थी, इन्हें अंग्रेजों के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि 1919 में दिया गया था। और जो आमेर जीवोन है पुस्तक, जो राजसुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया था, ये अपनी ही जीवनी के बारे में लिखती हैं। क्योंकि उस समय के लोगों की मान्यता थी कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो विवाह के बाद उसके पति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए लोग क्या करते थे? अपनी बेटी को पढ़ाते ही नहीं थे। वो बहुत ही कठिनाई से पढ़ाई करती हैं और अपनी ही जीवनी के बारे में लिखती हैं। वो एक गृहिणी थी, राजसुंदरी जी, जो लिखती हैं आमेर जीवन, अपनी ही जीवनी के बारे में लिखती हैं। रुकैया
रुकैया सखावत जो थी वो उन्होंने क्या किया था, सुल्तान का सपना नामक पुस्तक लिखा था। सुल्तान का सपना किसका था? रुकैया सखावत का था। सुल्तान का सपना रुकैया सखावत का था। द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंकिंग, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंकिंग जो था वो अरुंधति रॉय का